बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ़्लो चार्ट की एग्जांपल को। फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स पढ़ी थी और उनको देखा था कि फ़्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक 1.3 जिसका नेम है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को अगर मैं वर्ड्स में जो है इसका मतलब बताऊं, लफ्ज़ी मतलब, तो ये होता है हिसाब व शुमार का अमल। अब एल्गोरिदम को कंप्यूटर की फील्ड में देखते हैं इसका क्या मतलब है और इसको किस तरह से हम समझते हैं। अब हमने ये किया, प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया। प्रॉब्लम के सलूशन को हम कन्वर्ट करने लगे हैं स्टेप्स में। ठीक है, हमने पहले प्रॉब्लम के सलूशन को किस में बनाया था, किस में रिप्रेजेंट किया था, फ्लो चार्ट में। अब हम प्रॉब्लम के सलूशन को कन्वर्ट करेंगे स्टेप्स में। जब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को, प्रॉब्लम के सलूशन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है हमारा एल्गोरिदम है, उसको हमने एक टर्म का नाम दे दिया जिसका नाम है एल्गोरिदम। अब एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब सेट ऑफ स्टेप्स से क्या मतलब, स्टेप्स का मजमुआ। जैसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं ना, हदायत का मजमुआ, इसी तरह सेट ऑफ स्टेप्स हैं, स्टेप्स का मजमुआ। अब एल्गोरिदम क्या होता है, इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। हम इसे नेचुरल लैंग्वेज में राइट करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज किसे कहते हैं, जो हमारे लिए आसानी से हमें उसकी समझ आ जाए, वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है, अब वो कोई भी हो सकती है, उर्दू, इंग्लिश, जो हमें आसानी से समझ आ जाए। इट इज़ ईज़िली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम ह्यूमंस जो हैं वो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं नेचुरल लैंग्वेज को। उस लैंग्वेज में हम एल्गोरिदम लिखते हैं। ठीक है, अब इस तरह से एग्जांपल लेते हैं इसकी। जैसे रेसिपीज़ बुक होती है ना, उसमें स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम रेसिपीज़ बनाते हैं। कुकिंग बुक की बात कर रही हूँ मैं। तो कुकिंग बुक में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक काम लिखा होता है, हर एक पॉइंट लिखा होता है। जैसे सबसे पहले आप प्याज लें, अदरक लें, फिर इसके बाद जो भी आपने बनाना है वो सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं। वो क्या होती है, स्टेप्स होते हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह। तो यही एल्गोरिदम करता है। अगर फ़्लो चार्ट में हम सिंबल्स का यूज़ करते थे, सिंबल्स के ज़रिए जो है हमने फ़्लो चार्ट बनाया था, इस तरह एल्गोरिदम जो है इसको स्टेप्स के ज़रिए हम बनाते हैं। वो हमारा जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो स्टेप्स में लिख लेते हैं। ठीक है, अब रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। रोल इसका क्या होता है, ये क्या किरदार अदा करता है, ये हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि प्रॉब्लम का सलूशन है क्या। और एल्गोरिदम को देखकर हम प्रॉब्लम के सलूशन को अंडरस्टैंड इस तरह करते हैं कि एक एक स्टेप से हमें सलूशन का पता चल जाता है, कि सलूशन का पता चल रहा होता है कि इस स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है। अब जैसे कि ना लड़कियां जिस तरह बिरयानी बनाएं, ठीक है, तो क्या करती हैं, स्टेप्स को फॉलो करती हैं ना, कि ये इस स्टेप, पहले स्टेप में मैंने ये करना है, दूसरे स्टेप में ये करना है, तीसरे स्टेप में ये करना है। यही हमारा एल्गोरिदम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है फॉर्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। फॉर्मूलेशन में क्या होता है, फॉर्मूलेशन से क्या मुराद है, आप देखें ना। फ्लो चार्ट में हमने ये किया, हमें किस रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी, क्या क्या, इनपुट हमें चाहिए थी, आउटपुट, प्रोसेसिंग, और फिर इसके अलावा था एक डिसीजन मेकिंग। हमने इन सब के लिए अलग अलग सिंबल्स को भी, इंतखाब के सिंबल्स भी बनाए थे कि किस तरह से कौन सा सिंबल को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एल्गोरिदम में क्या होता है, एल्गोरिदम में चूंकि हमने स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, वो ये देखने लगे हैं। ठीक है, इनके लिए कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, शॉर्ट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। वो क्या है वो देखते हैं। स्टार्ट है, इनपुट, सेट, इफ एल्स, गो टू, आउटपुट एंड स्टॉप। स्टार्ट, हमें हमारे एल्गोरिदम का स्टार्टिंग पॉइंट, एंट्री पॉइंट जो पता होता है वहाँ वो यहाँ पर लिखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट से क्या मतलब, स्टार्टिंग पॉइंट और एंट्री पॉइंट। अब इनपुट, इनपुट में क्या होता है, जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जो हमें क्वेश्चन में किया होता है कि इसका एल्गोरिदम बनाएं, तो हमें पता होना चाहिए हमारी इनपुट क्या है। जिस तरह से हमने फ्लो चार्ट में हमारी इनपुट क्या होती थी वो हमें पता होती थी ना, तो हम इनपुट एज ए इनपुट उस सिंबल मिलते थे जहाँ पे सिंबल मिलने की ज़रूरत थी। इस तरह से हमें स्टेप 2 में करना है, हमें इनपुट ऐड करनी है। स्टेप 3,
स्टेप 3 में सेट। अब सेट से क्या मुराद है? अब देखें ना, हमने एक फ्लो चार्ट जैसे बनाए कि उसमें मैं कहूँ आपसे कि 2 वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करें। अब इन 2 वैल्यूज़ को ऐड करने जब आप करेंगे ना, मैं कहती हूँ एक पहली वैल्यू को आप नाम दे दें x का, दूसरी वैल्यू को आप नाम दे दें y का। अब ये जो मैंने नाम दिए ना, ये सेट है। हम ना कोई नाम सेट कर लेते हैं, कोई ना कोई नाम दे देते हैं अपनी, जो भी हमें, जैसे मैंने आपको कहा नंबर्स 2 ऐड करें, तो पहले नंबर को क्या दे दिया नाम x का, दूसरे नंबर को क्या दे दिया नाम y का। इस तरह नेक्स्ट है इफ़ एल्स। इफ़ अगर, एल्स वरना, इन दोनों का मतलब ये होता है इफ़ अगर एल्स वरना। ये ना आप इस तरह से इसको समझेंगे, डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग अब इस तरह से होती है ना कि अगर ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं तो दूसरा कोई काम कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एक फ़्लो चार्ट देखा था कि उसमें अगर 80+ मार्क्स है तो ए ग्रेड, इस तरह से। अगर नहीं है तो, अगर 80 से नीचे हैं तो ये वाला ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इफ़ एल्स में क्या होता है कि अगर वरना वाली कंडीशन आ जाती है। ये हम डिसीजन मेकिंग की तरह इसको समझे, जो अभी समझा रही हूँ फ़िलहाल उसे समझे। बाकी इंशाल्लाह जब हम एग्जांपल से हमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जांपल करेंगे। अब ये नेक्स्ट है स्टेप गो टू। अब गो टू, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जंप करना हो ना, तो उसके लिए गो टू इस्तेमाल की जाती है। जब हम एग्जांपल देखेंगे ना, तो तब हम उधर गो टू की अगर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो आपको तब ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो गो टू का फंक्शन क्या होता है? अब क्या होता है आउटपुट। आउटपुट क्या होती है? जैसे जब हमने आउटपुट, जब हमारा क्या रिज़ल्ट निकलना है, ठीक है, ये आउटपुट हो गई। और स्टॉप हमारा जो है फ्लो, जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप कर गया है, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम है। इस तरह ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हम फॉलो करते हुए एल्गोरिदम बनाते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद क्या रही, अगर आपको कहते हैं समझ आ गई है लेक्चर की, तो आगे भी शेयर कर दिया करें। शुक्रिया।